हिमालय की तलहटी में बसा था वीरपुर गांव। एक ऐसी जगह जहां सादी खुशियां और पुराने डर साथ रहते थे। पीढ़ियों से एक भूतिया जंगल की कहानियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। एक ऐसी जगह जहां परछाई नाचती थी और फुसफुसाहट गूंजती थी। एक जगह जिसे वो फुसफुसाता जंगल कहते थे। गांव वाले एक यक्षिणी के बारे में बातें करते थे, एक ऐसी आत्मा जिसकी खूबसूरती और ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो जंगल में रहती थी और अनजान लोगों को अपनी मौत के जाल में फंसाती थी। ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं थीं, ये चेतावनियां थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। अर्जुन, एक निडर युवक, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। वो इन्हें अंधविश्वास, बेकार दिमाग की उपज मानता था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, वो ऐलान करता, जिससे गांव के बुजुर्ग परेशान हो जाते। एक दिन अपनी बात साबित करने के लिए उसने फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला किया। उसके दिल में बहादुरी और थोड़ी सी बेचैनी थी। उसने इन भावनाओं को दरकिनार कर दिया, अपने विश्वास पर टिका रहा। वो यक्षिणी के मिथक को गलत साबित करेगा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, हवा भारी होती गई। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। ऊपर घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। जंगल अनदेखे जीवों की सरसराहट से जीवंत था। उनकी आवाजें दिलचस्प और बेचैन करने वाली दोनों थीं। वो एक खुले मैदान में पहुंचा, जो एक अजीब सी रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक विशाल पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं टेढ़ी उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली थीं, और उसके नीचे एक ऐसा नजारा जिसने उसकी सांसें रोक दी। पेड़ के नीचे एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, जैसे कि वह इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और ही लोक से आई हो। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसकी सफेद पोशाक हवा में हल्के से लहरा रही थी, मानो वह किसी अदृश्य संगीत की ताल पर नाच रही हो। उसके लंबे रेशमी बाल उसकी पीठ पर काले झरने की तरह बह रहे थे। बालों की हर लट में एक रहस्य छिपा था, जो किसी प्राचीन कथा की तरह प्रतीत हो रहा था। उसकी पतली उंगलियां वीणा के तारों पर नाच रही थीं, जैसे कि वे किसी दिव्य राग को जन्म दे रही हो। हर तार से निकलने वाली ध्वनि में एक अनोखी मिठास थी। हवा को एक ऐसे राग से भर रही थी, जो इतना मोहक, इतना दर्द भरा था कि वो अर्जुन की रूह में उतरता हुआ लग रहा था। यह संगीत न केवल कानों को बल्कि आत्मा को भी छू रहा था। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहा। उसकी आंखें उस महिला पर टिकी थीं और वह उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसने कभी किसी को इतना आकर्षक नहीं देखा था। उसकी सुंदरता में एक अद्भुत जादू था, जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसकी सुंदरता मोहक और अजीब तरह से बेचैन करने वाली दोनों थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जो अर्जुन को और भी अधिक आकर्षित कर रही थी। उसने अपना गला साफ किया, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। वह नहीं जानता था कि क्या कहे, कैसे कहे। उस जादू को तोड़ते हुए जो उसके चारों ओर बुना गया था। महिला धीरे धीरे घूमी। उसकी हरकतों में एक अद्भुत शांति और गरिमा थी। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के कुंडों की तरह उसकी आंखों से मिली। उन आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो अर्जुन को और भी अधिक मंत्रमुग्ध कर रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाकर बोला, आप कौन हैं? उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों झलक रही थी। महिला ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं एक राग हूं, जो इस जंगल की आत्मा में बसा हुआ है। उसकी आवाज में एक अद्भुत मिठास और गहराई थी, जो अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि वह किसी साधारण महिला से नहीं मिला था, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से उसका सामना हुआ था। महिला धीरे धीरे जंगल की धुंध में विलीन हो गई और उसके साथ ही वह अद्भुत संगीत भी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में उस महिला की छवि और कानों में उस राग की ध्वनि गूंजती रही। वह जानता था कि उसने कुछ अद्वितीय अनुभव किया था और वह इस अनुभव को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रखेगा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसने अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। स्वागत है, उसने कहा। उसकी आवाज एक मधुर फुसफुसाहट थी, जो पूरे मैदान में गूंजती हुई लग रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे।
हर शब्द बेचैनी की एक नई लहर उस पर बहा रहा था। ये महिला कौन थी? वो यहां क्या कर रही थी? फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच अकेले। उसका दिमाग दौड़ रहा था, एक तार्किक व्याख्या ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसे मुड़कर भागने के लिए चिल्ला रही थी। भाग 6। शाम के साय में डर। जैसे किसी इशारे पर उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह शुद्ध आदिम क्रोध ने ले ली। उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसकी त्वचा एक बीमार हरी रंगत ले रही थी। उसकी उंगलियां जो कभी नाजुक और सुंदर थीं, पंजों में बदल गईं, खंजर की तरह तेज। वीणा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मीठी धुन की जगह एक गुर्राहट ने ले ली जो उनके नीचे की धरती को हिला रही थी। अर्जुन खुद को वहीं जड़ गया पाया। डर के मारे लकवा मार गया, क्योंकि महिला नहीं, वो प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा था। यक्षिणी। उसे डर के झटके से एहसास हुआ कोई साधारण किंवदंती नहीं थी। भाग 7। जिंदगी की दौड़। वो मुड़ा और भागा। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वो यक्षिणी की गुस्से भरी चीखें अपने पीछे गूंजती हुई सुन सकता था। उसके भारी कदम धरती पर पड़ रहे थे। जंगल जो कभी शांत था, अब उसके खिलाफ लग रहा था। पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से उसे फंसाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो झाड़ियों से बचता और भागता रहा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। यक्षिणी की गुस्से वाली चीखों की आवाज उसे आगे बढ़ा रही थी। उसे फुसफुसाते जंगल से भागना था। उसे जिंदा रहना था। भाग 8। मुठभेड़ के निशान। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वो जंगल से बाहर निकला, हांफता हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे उसने किसी भयानक सपने से भागकर अपनी जान बचाई हो। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी, मानो उसने किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष किया हो। उसके कपड़े फटे हुए, उसका शरीर चकनाचूर और घायल। उसके शरीर पर गहरे घाव थे जो उसकी मुठभेड़ की कहानी बयां कर रहे थे। हर चोट, हर खरोंच एक अलग कहानी कह रही थी, मानो वो जंगल की क्रूरता का गवाह हो। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वो जो देखेगा वो उसकी आत्मा को और भी ज्यादा डराएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो किसी भयानक दृश्य को याद कर रहा हो। उसका दिमाग भयानक परिवर्तन, कानों में गूंजती हुई ठंडी हंसी को याद कर रहा था। वो हंसी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा देती थी, उसे बार बार सुनाई दे रही थी। वो हंसी जो उसकी रातों की नींद उड़ा देती थी, अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो अपनी जान बचाकर भाग निकला था, लेकिन वो जानता था कि वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी आत्मा पर एक गहरा घाव हो चुका था जो कभी नहीं भर सकता था। वो जानता था कि वो अब एक बदला हुआ इंसान है जिसने अंधेरे का सामना किया है। उस मुठभेड़ ने उसकी आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ दिया था जो समय के साथ भी नहीं मिट सकता था। वो निशान जो उसे हर पल उस भयानक रात की याद दिलाता था जब उसने अंधेरे का सामना किया था। दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक ठंडी याद। वो अंधेरा जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसका सामना कर पाते हैं। वो अंधेरा जो उसकी आत्मा में बस गया था, उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। वो सब उसकी हालत देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इस हालत में नहीं देखा था। उनके चेहरे पर चिंता और कठोर संतुष्टि का निशान था। वो संतुष्ट था कि वो जिंदा वापस आ गया, लेकिन चिंतित थे कि उसने क्या देखा और क्या छाया। उनकी आंखें सवाल थी, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने सुनने का फैसला नहीं किया था। अब वो समझ गया था कि उनकी चेतावनी कितनी सही थी। वो जानता था कि उसने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वो अब एक बदला हुआ इंसान था जिसने अंधेरे का सामना किया था। भाग 9। अनदेखी निगाहें। अर्जुन गांव में अपने जीवन में लौट आया, लेकिन फुसफुसाता जंगल और उसकी भयानक निवासी उसके दिमाग से कभी दूर नहीं थे। हर दिन जब वह अपने खेतों में काम करता था या गांव की गलियों में चलता था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वो अब किंवदंतियों का मजाक नहीं उड़ाता था, अब अपने साथी ग्रामीणों के डर को खारिज नहीं करता था। उसने रसातल में देखा था और रसातल ने वापस देखा था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां अब उसे बचकानी नहीं लगती थी। हर कहानी,
हर किंवदंती में उसे एक सच्चाई की झलक मिलती थी। उसने महसूस किया कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि एक चेतावनी थी। उसने अपने साथी ग्रामीणों के डर को अब समझा और महसूस किया। उसने रसातल में देखा था और रसातल ने वापस देखा था, और रात के सन्नाटे में जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती थी तो वो लगभग वीणा के धीमे स्वर सुन सकता था। उसकी धुन उतनी ही सुंदर और भूतिया थी जितनी उसे याद थी, और वो जानता था, एक ऐसे विश्वास के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि यक्षिणी इंतजार कर रही थी, उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी भी इतना भय महसूस नहीं किया था। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसे लगता कि जंगल की आवाजें उसे बुला रही हैं। वह जानता था कि वह इस डर से भाग नहीं सकता, उसे उस जंगल का सामना करना ही होगा। और एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह उस जंगल में वापस जाएगा। उसने अपने दिल में साहस जुटाया और उस दिशा में चल पड़ा जहां से वह कभी वापस नहीं आना चाहता था। उसे पता था कि यक्षिणी उसका इंतजार कर रही थी, और इस बार वह तैयार था, उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। और अर्जुन ने अपने कदम उस अनदेखी निगाहों की ओर बढ़ा